29 जून को टिकटॉक और बाकी 58 ऐप्स बैन हुए थे। क्यों? क्योंकि वो आप चाइनीज थे। अब अकॉर्डिंग टू मैं डाटा बात करूँ तो एक न्यूज़ टिकटॉक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में जा रही है। वो ये है कि जो बाइट डांस जो पेरेंट कंपनी है टिकटॉक की, वो जियो के साथ कोलैब करने वाली है। तो जानते हैं इस वीडियो में कि ये बात कितनी सच है और कितनी झूठी। अगर टिकटॉक वापस आता है तो ये न्यूज़ जो टिकटॉक के दिल से भगत थे उनके लिए तो बहुत अच्छी है, और जो टिकटॉक यूज़र सही में नहीं थे, अच्छा नहीं लगता था, उनके लिए भी अच्छी है। क्योंकि अगर वो इंस्टाग्राम यूज़र थे तो अब वो देख रहे होंगे कि इंस्टाग्राम पे टिकटॉक ही भरा पड़ा है, मतलब गंद लगता है उन्हें। ठीक है, ऐसा होता है। अगर टिकटॉक वापस आता है तो गंद धीरे साफ हो जाएगा या फिर कम ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। तो न्यूज़ दोनों की अच्छी है। जो न्यूज़ ट्रेंडिंग में आ रही है वो ये है कि टिकटॉक की पेरेंट कंपनी जो बाइट डांस, वो इंडिया के बिजनेस के बाहुबली जियो के साथ कोलैब करने की बातचीत कर रही है। अब करे भी क्यों ना, इसके बहुत सारे रीजंस हैं जिससे हम बहुत कह सकते हैं कि हाँ, इंडिया में वापस आ सकता है टिकटॉक। अब जैसे कि हम जानते हैं जियो बहुत सारे फेसबुक बाकी बहुत जगह से फंड उठा रहा है। ठीक है, लोग फंड कर रहे हैं उसकी कंपनी में और ग्रो कर रहा है। तो टिकटॉक भी चाह रहा है कि हम भी इसी को बेच देते हैं। और क्यों ना बेचे इंडिया में यार, क्यों नहीं बेचेगा? अब बाकी वो कई कंपनी बाकी जगह ही बेच सकता है, पर नहीं बेचा। क्यों? इंडिया से उसे 200 मिलियन यूज़र का सब्सक्राइबर बेस था, और यूज़र बेस कह सकते हो। अब 200 मिलियन का यूज़र बेस था, उसे वो पैसा बिलियंस में देता था। अब जैसे कि टिकटॉक बैन हो चुका है, तो जब से बैन हुआ है तो उसे बिलियंस का नुकसान हो चुका है टिकटॉक को। अब वो टिकटॉक भी चाहता है, इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका है, अब वो नहीं चाहेगा भैया मेरा और नुकसान हो। इंडिया उसके लिए एक मार्केट है, उसे पैसा चाहिए। ठीक है, अब उसने एक ब्रांड क्रिएट कर दिया है टिकटॉक। अब बात करो टिकटॉक उसने ब्रांड कैसे क्रिएट कर दिया है। ठीक है, आप कोई भी ऐप यूज़ कर लो, रील्स वगैरह में। ठीक है तो कहोगे टिकटॉक ही है। ठीक है, 1 मिनट वाली वीडियो नहीं कहते हो, टिकटॉक कहते हो। ठीक है, इस तरह नाम फेमस हो गए। अब जैसे टूथपेस्ट भी ले जाते हो, कोलगेट कहते हो। ठीक है, चाहे भी यूज़ वो करो, दंत कांति, तो उसी एक ब्रांड होता है ना, नेम ब्रांड क्रिएट कर दी। तो अगर बेच भी देती है तो लोगों को पता ही है, हर जगह पहले जहाँ पॉपुलर चलता रहेगा तब भी है कन्फर्म। हाँ, वो ये बाइट डांस की कंपनी थी जिसका नाम वो था टिकटॉक, जो आज भी फेमस है। ठीक है, बिकने के बाद भी नाम रहेगा। वही चीज़ है ना कि अगर कुछ बच सकता है तो बचा लो, पैसा तो अब आ नहीं रहा, कुछ मिल जाए बेच के, हो सकता है। और जो उनकी कंपनी के मेंबर्स हैं, बिजनेस पार्टनर वगैरह, वो काम वहाँ करते रहेंगे, वो चीज़ है, और उन्हें पैसा मिल जाएगा। मार्केट है और उसका बहुत बड़ा बेस है यहाँ पे, कैसे छोड़ देगा? तो ये रीज़न से इसकी वजह से लगता है हाँ, इंडिया में वापस आ सकता है टिकटॉक। अब एक और न्यूज़ थी कि जिसके मुताबिक कहा जाए कि जब अमेरिका में बैन हो रहा था तो टिकटॉक को माइक्रोसॉफ्ट ने भी खरीदने की बात करी। माइक्रोसॉफ्ट और ट्विटर दोनों ने, वहाँ पे भी चांस है कि बिक सकते हैं। ठीक है, अगर माइक्रोसॉफ्ट और टिकटॉक भी खरीद लेते हैं, ट्विटर भी खरीद लेते हैं, तो उनका भी फ़ायदा ही फ़ायदा है। जिसने खरीद फ़ायदा, क्योंकि यूज़र बेस उसका सब कुछ क्रिएटेड है। ठीक है, और बिलियंस में इनकम। अगर माइक्रोसॉफ्ट खरीदता है या ट्विटर खरीदता है तो उनके पास बिलियंस ऑफ जो माने बिलियन अरबों खरबों रुपए हैं। ठीक है, इतने यूज़र बेस उनके से वो उनके पास आएंगे। तो ये बाजी जियो अगर मार लेता है तो तगड़ा पैसा जियो के पास आने वाला है। तो ये चीज़ है। और माइक्रोसॉफ्ट खेल लेता है पहले बाजी तो उसके हाथ में सारा पैसा उनके पास जाने वाला है। ये चीज़ है। तो देखते हैं अगर आता है या नहीं आता, पर चांसेस है। और ये ट्रेंडिंग में न्यूज़ भी चल रही है जिसके मुताबिक कहा जाए तो आने के चांसेस है, और मुझे भी लगता है आ सकता है। आपको क्या लगता है आप कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेनौत।